कैसे हो मेरे प्रिय? आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे, स्वस्थ और आनंदित होंगे और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों का अनुभव कर रहे होंगे। मान आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सब कुछ साकार हो, जो आपके भले के लिए हो और आपके भविष्य के लिए भी सही हो। आप हमेशा उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करें और जो चीजें आपके लिए सही ना हो वे आपसे दूर रहे तो ही बेहतर है। यह मैं हमेशा आपके भले के लिए मांगता हूँ। जो भी मेरे अपने हैं, जो हमेशा मेरा इंतजार करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं हमेशा उनके लिए दुआ मांगता हूँ कि उनके जीवन में वही चीजें आए जो उन्हें हमेशा खुशी ही प्रदान करें, और ईश्वर भी आपको वही चीजें लाकर दे, चाहे आप कितना भी जिद करें। लेकिन अगर वह चीजें आपके लिए सही नहीं है तो वह आपसे दूर रहें। तो मैं एक बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ ऐसी बातें और चीजें हैं जो मैं पहले ही रीडिंग में स्पष्ट कर देता हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसका मतलब बता दीजिए, उसका मतलब बता दीजिए। मैंने पहले ही सारी रीडिंग में सब बातें स्पष्ट कर दी होती है। फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं फिर आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि रीडिंग को कृपया स्किप ना करें। ध्यान से सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको बाद में पूछने की जरूरत ही ना पड़े। तो आज की रीडिंग के लिए तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान से देखें, स्किप ना करें और जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप गौर से सुने। आज का डाउनलोड बहुत खास आया है, बहुत विशिष्ट है। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए आ रहा है, मैं आपके आसपास कोई ऐसी 3 महिलाएं देख रहा हूं जो आपके खिलाफ साजिश करती रहती है। यह आपके फ्रेंड सर्कल की भी हो सकती है या आपके घर में भी हो सकती है। हाँ, कुछ परिवार के सदस्यों में भी यह हो सकती है। लेकिन यह 3 की तिगड़ी है। कोई 3 महिलाएं हैं जो आपके खिलाफ साजिश करती रहती है। यह जो कोई भी 3 महिलाएं हैं, आप इन्हें सोशल गिरगिट कह सकते हैं। मैं यहां बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यह एक तरह से रंग बदलती है। लोगों के सामने इनका कुछ अलग ही रूप होता है। अकेले में कभी आपके लिए अगर कुछ दिख रहा है कि आपने कई सालों तक, ओह माय गॉड सीरियसली कई साल बीत चुके हैं, आप इस चक्रव्यूह में बंधे ही रहे थे। 2019 यहाँ पर मुझे बहुत विशेष रूप से हाईलाइट होके दिख रहा है। 2019 यह बहुत ज्यादा विशेष आ रहा है। तो कई सालों तक आप किसी ऐसे बंधनकारी क्रिया में बंधे ही रहे थे जैसे रिपीटेड साइकिल होती है। ना वह चीजें हो रही थी और आप इन चीजों से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। जैसे आप इस इनसिक्योरिटी से निकल गए थे। दोबारा से आपकी जिंदगी में वही चीजें जैसे शुरू होने लगी थी, वही ड्रामा शुरू हो जाते थे, वही सारी चीजें, वही इनसिक्योरिटी, सब कुछ एक कह सकते हैं टॉक्सिक पैटर्न जो लगा ही रहता था आपके जीवन में, और वह चीजें हटने का नाम ही नहीं लेता था। यह जो 3 तिगड़ियां हैं, यह जो 3 महिलाएं मुझे बहुत मजबूती से दिख रही है, और आपकी जिंदगी में यह विशेष रूप से मैं यहां बता रहा हूं। आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई 1 या 2 भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं यहां पर मुझे बहुत हाईलाइट आ रहा है जो किसी तरह से आपको बांधने की कोशिश करती रहती है। और आप यह चीज देख रहे थे कि यह सब कुछ रिपीट हो रहा है मेरी जिंदगी में। बार बार वही चीजें मेरी जिंदगी में होती रहती है, जिन चीजों से मैं पूरी तरह से तंग आ रहा हूं। आप इस चीज से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको उस चीज से निकालने में काफी ज्यादा मदद की है। इसीलिए तो परमपिता परमेश्वर मां आदि शक्ति की आप पूजा उपासना में हमेशा लगे रहते हैं। वहां किसी ने मुझे कमेंट करके बोला, जो मैंने पिन भी किया है, कि ईश्वर आपकी वजह से हम ईश्वर से बहुत प्यार करने लगे हैं। आपकी वजह से आप जैसा बताते हैं वैसा हमारी जिंदगी में होता है, और इस वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं।
तो मैं इस चीज से बहुत ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल हूं कि मेरी वजह से नहीं, ईश्वर के वजह से, माँ आदि शक्ति के वजह से ही आपकी जिंदगी में सारे चेंजेस आए हैं। तो अगर कोई ईश्वर की कहते हैं ना कि एक यहाँ पर गीत बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और चैनलाइज हो रहा है कि जिनकी लगी रहे लगन ईश्वर पर उनका दिया भी जलेगा। कहते हैं ना बरसात में भी उनका दिया जल जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है मुझे। तो यह सब कुछ आपके ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। परमपिता परमेश्वर, मां आदि शक्ति की आप पूजा उपासना में हमेशा लगे रहते हैं। वहां किसी ने मुझे कमेंट करके बोला, जो मैंने पिन भी किया है, कि ईश्वर आपकी वजह से हम ईश्वर से बहुत प्यार करने लगे हैं। आपकी वजह से आप जैसा बताते हैं वैसा हमारी जिंदगी में होता है और इस वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो मैं इस चीज से बहुत ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल हूं कि मेरी वजह से नहीं, ईश्वर के वजह से, मां आदि शक्ति के वजह से ही आपकी जिंदगी में सारे चेंजेस आए हैं। तो अगर कोई ईश्वर की कहते हैं ना कि एक यहाँ पर गीत बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और चैनलाइज हो रहा है कि जिनकी लगी रहे लगन ईश्वर पर उनका दिया भी जलेगा। कहते हैं ना बरसात में भी उनका दिया जल जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है मुझे। तो यह सब कुछ आपके ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति की वजह से हो रहा है। जहां भी आप जाते हैं वहां जीत का ध्वजा लेकर जाते हैं। आपकी जीत पक्की हो जाती है। और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि किसी का कोई बहुत बड़ा काम जो अटका पड़ा था, जो हो नहीं पा रहा था, हाँ काफी समय से। वाओ, यहाँ पर मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिख रही है। कोई गुड न्यूज, कोई गुड लक आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एंटर कर रहा है। येलो कलर की बटरफ्लाई तो आपकी जीत होने वाली है। कोई एक बहुत बड़ी डिस्टरबेंस आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी ना, वहां से बहुत जल्दी आप निकलने वाले हैं। तो यह बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, हाईलाइट आई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी है। 111 लिखकर मां आदि शक्ति को जरूर 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 से धन्यवाद करें। यह सब कुछ आपके ईश्वर के वजह से ही हो रहा है। तो आते हैं आज के डाउनलोड पर। मैंने बीच में शुरुआत में आपको बताने लगा क्योंकि यहाँ पर मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी है। तो आपकी जिंदगी में यह सारी चीजें रिपीट हो रही थी। आप इस चीज से निकल नहीं रहे थे, लेकिन मां आदि शक्ति ने आपको उस चीज से निकालने में काफी ज्यादा मदद की है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह बहुत मजबूती से मैं भावुक हूं इस समय पर, क्योंकि आपको नहीं पता आपके ईश्वर आपके लिए क्या क्या करते हैं। वह आपको बता के नहीं करते हैं, लेकिन आपको वहां से निकाल देते हैं। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं इतने समय से इस चीज के लिए अटका। संदेश भी आया है, आई वॉच यू सीक्रेटली, यानी कोई व्यक्ति आपको चुपचाप देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा। वह आपके जीवन और आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी सफलता, आपकी ऊर्जा और आपके मिशन से प्रभावित है, लेकिन उसका इरादा नेक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण मैसेज मिला है, यू हैव अ बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांट टू बी यू, यानी आपका इस दुनिया में एक बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन है जिसे पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हैं। लेकिन आपके हेटर्स जो आपसे जलते हैं वह आपकी जगह लेना चाहते हैं। उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है और वे उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन और एंजल्स आपको यह आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश हो, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। आपका मिशन आपका ही है और उसे पूरा करने की ताकत सिर्फ आपके पास है। हो सकता है कि रास्ते में कई मुश्किलें आए, लोग आपको रोकने की कोशिश करें, आपके सामने ऑब्स्टकल्स खड़े करें, यहाँ तक कि आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करें, लेकिन यह सब बेअसर होगा। यह भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो स्पेल्स,
नेगेटिव एनर्जी या मैनिपुलेशन के जरिए आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। उनका मकसद आपको आपके असली रास्ते से भटकाना और आपकी पोजीशन हड़पना है। आपके आसपास कुछ लालची लोग भी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। ऐसे लोग आपके करीब रहकर आपके संसाधनों और आपकी पोजीशन का फायदा उठाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग आपसे जलते भी हैं और चाहते हैं कि वे आपकी गद्दी, आपका सिंहासन छीनकर खुद उस पर बैठ जाएं। वे आपकी ताकत, आपके सम्मान और आपके प्रभाव को अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन यह साफ कह रहा है, यह नामुमकिन है। चाहे वे कितनी भी जाने चलें, कितनी भी साजिश करें, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी गद्दी, आपका सिंहासन और आपका मिशन सिर्फ और सिर्फ आपका है। यह कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने के लिए आपको ही चुना गया है। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि आप इस जगह पर हैं। यह आपके कर्म, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मबल का परिणाम है। आपके जीवन का मार्ग पहले से तय किया गया है और इस मार्ग पर चलने का अधिकार केवल आपको ही मिला है। डिवाइन, मैं यह नहीं कह रहा, नहीं, इतना ज्यादा इन लोगों ने प्रयास किया है कि मैं बता नहीं सकता, को पकड़ पकड़ के खींच खींच के जहां इनको मौका मिलता वहां बैठकर आपके बारे में गसिप करी है, बातें करी है, खिलाफ बहुत सारी चीजें कही गई है। इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, ज्यादा ज्यादती करी है और खुद को ऐसा दिखाया है कि जैसे उनके साथ आपने गलत किया हो। आपने गलत किया हो, सो बेसिकली गलत आपके साथ हुआ है। विक्टिम आप है सारी सिचुएशन के लिए जो भी आपके साथ हुआ है। कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप फंसे हुए थे तो विक्टिम आप है। चीजें आपके साथ गलत हुई है, लेकिन आपको विक्टिम बने रहना पसंद नहीं है। आपको इन चीजों में रहना पसंद नहीं है। एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आप अपनी एनर्जी को रिवाइव कर लेते हैं बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। आप हील कर लेते हैं। आप हीलर हैं। उन चीजों को हील कर लेते हैं। उन सिचुएशन को आप हील कर लेते हैं। आप ग्रो कर जाते हैं क्योंकि आप लेसन सीख लेते। यूनिवर्स ने आपको उस स्थिति में क्यों डाला, क्यों डाला आपको, आपके साथ यह चीजें क्यों हुई, तो आप इन चीजों से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप ग्रो कर जाते हैं। आप स्वयं से सवाल पूछ लेते हैं उस समय पर कि मेरे साथ यह चीजें घटित हुई है, तो आखिर क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह रही है, और उस चीज से सीखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और खूब ज्यादा ग्रो करते हैं। आप उस चीज में, उस समस्या में फंसे रहना पसंद नहीं करते हैं। आप रहते भी नहीं। ईश्वर आपको वहां से निकाल देते हैं और उसमें आप आगे बढ़ते हैं। और यह जो हां और यह जो 3 महिलाएं हैं ना, यह 3 की जो तड़ी मुझे यहां पर दिख रही है, यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी इमेज आपकी बनाई कि आपके द्वारा उन लोगों को बहुत ज्यादा सताया गया है। आपने इनको बहुत ज्यादा सताया है, बहुत परेशान किया है। जैसे आपने इन पर कितना ज्यादा अत्याचार किया हो, आपने कितना ज्यादा इन्हें सताया है, कितना अकेला महसूस करवाया है इन पर, जैसे पहाड़ तोड़ दिया हो आपने। ऐसा यह लोगों को दिखाते हैं, ऐसा यह विक्टिम बनने की कोशिश करते रहते हैं। आपके सामने आपने उनके साथ कोई इज्जत ही ना करी हो, आपने बहुत ज्यादा उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया, लेकिन यह लोग और लोगों के सामने आपकी इमेज को खराब करने में लगे हुए हैं। कैसे हो मेरे प्रिय, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे, स्वस्थ और आनंदित होंगे और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों का अनुभव कर रहे होंगे। मान आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सब कुछ साकार हो, जो आपके भले के लिए हो और आपके भविष्य के लिए भी सही हो। आप हमेशा उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करें और जो चीजें आपके लिए सही ना हो वे आपसे दूर रहे तो ही बेहतर है।
यह मैं हमेशा आपके भले के लिए मांगता हूँ। जो भी मेरे अपने हैं, जो हमेशा मेरा इंतजार करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं हमेशा उनके लिए दुआ मांगता हूँ कि उनके जीवन में वही चीजें आए जो उन्हें हमेशा खुशी ही प्रदान करे, और ईश्वर भी आपको वही चीजें लाकर दे, चाहे आप कितना भी जिद करें। लेकिन अगर वह चीजें आपके लिए सही नहीं है तो वह आपसे दूर रहें। तो मैं एक बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ।